हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पीहू और स्वराग की लव स्टोरी, जिसका नाम है अनकहा एहसास। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। स्वरा जैसे ही घर में एंटर करती है तो देखती है कि उसकी मॉम वहीं सोफे पे बैठी है और सारा सामान पैक करके बैग भी वहीं पर रखी हुई है। उसकी मॉम देखती है कि स्वरा आ गई है, तो वो तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है, स्वरा बेटा, मैंने सारा सामान अभी से ही यहीं पर रख दिया है ताकि हम कुछ भी ना भूले। स्वरा उसकी मोम की एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुराती है और कहती है, मोम, अगर कुछ भूल भी गए तो इंडिया जाकर ले लेंगे, आप टेंशन मत लो। और ये बताइए, आज डिनर में क्या है। उसकी मोम खुश होकर कहती है, बेटा, आज मैंने अपने हाथों से तेरा फेवरेट बनाया है, तो फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जा, फिर हम साथ में डिनर करते हैं। स्वरा उसकी मोम को इतना खुश देखकर वो भी बहुत खुश होती और वो उन्हें हग करती है और फिर फ्रेश होने अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आती है और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद स्वरा अदिति को कॉल करके घर पर ही बुलाती है। अदिति वहाँ आती है और देखती है कि स्वरा उसकी मोम के साथ हॉल में ही बैठी है। अदिति जाकर वहीं सोफे पे बैठ जाती है और स्वरा से कहती है, हाँ बता, कुछ काम था क्या। स्वरा अदिति को कहती, हाँ, तू कल हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना और फिर मेरी कार जब तक मैं यहीं वापस ना आऊँ तब तक तेरे पास ही रखना। अदिति कहती है, ठीक है, और कुछ। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, और कुछ नहीं। दूसरे दिन अदिति स्वरा और उसकी मोम को एयरपोर्ट ड्रॉप करती है और फिर ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ स्वरा की मोम ने तो पहले ही उसकी बहन को कॉल करके बता दिया था कि वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग भी बहुत खुश थे। इंडिया पहुंचने के बाद स्वरा एक कैब बुक करती है और उसकी मौसी के घर पहुंच जाते हैं। उसकी मौसी बहुत ही अच्छे से उसका वेलकम करती है। सौम्या दौड़ के स्वरा के पास आती है और उसे हग कर लेती है। फिर कहती है, तू वैसी ही है, अभी नहीं बदली ना। स्वरा मुस्कुराती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू बदल गई है। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। तभी वहाँ सौम्या का भाई नितिन और उसकी भाभी सिमी वहाँ आते हैं। वो दोनों आकर स्वरा के मोम के पाँव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर स्वरा से भी मिलते हैं। स्वरा नितिन को देखकर कहती है, अच्छा भाई, आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तभी नितिन कहता है, वो क्या है ना, मुझे शादी का खर्चा बचाना था, इसलिए मैंने रजिस्टर्ड मैरिज ही कर ली। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। स्वरा सिमी को देखती है और कहती है, भाभी, अगर मेरे भैया कभी भी आपको परेशान करे ना तो मुझे बता देना। तभी सिमी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है। तभी स्वरा देखती है कि एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी वहीं सो रहा है। वो उसे देखकर तुरंत ही वहां पर उसके पास जाती है। तो नितिन कहता है, देख, उससे उठाना मत, वरना वो पूरा घर सर पे उठा लेगा। स्वरा मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, कितना क्यूट है ये, गोलू मोलू सा। फिर नितिन की तरफ देखकर कहती है, भाई, ये बिल्कुल भाभी जैसा ही दिख रहा है। नितिन कहता है, हाँ ठीक है, अब खाना खाने चले और उसे सोने दे, वरना वो हमें भी खाने नहीं देगा। स्वरा उसके गाल पे धीरे से पप्पी करती है और फिर वहां से फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर नीचे खाना खाने आ जाती है। खाना खाने के बाद वो सौम्या के रूम में जाती है और सौम्या से कुछ बातें करने लगती है। कुछ देर बातें करने के बाद वो आराम करने चली जाती है। स्वरा की मोम और उसकी बहन थोड़ी देर कुछ बातें करते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। स्वरा आराम करने के बाद नीचे आती है तो देखती है कि नितिन का बेटा वेद उठ चुका था और उसकी मोम की गोद में खेल रहा था। स्वरा को छोटे बेबी बहुत पसंद है, इसलिए वो अपनी मोम के पास जाती है और वेद को
अपने पास लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। वेद पहले तो वो स्वरा को देखकर अपना मुंह बिगाड़ता है और फिर स्वरा के साथ खेलने लगता है। उसे देखकर सोनिया कहती है, वैसे तो ये किसी के पास इतनी देर तक खेलता नहीं, लेकिन स्वरा तूने कोई तो जादू किया है। स्वरा मुस्कुराती है और वेद के साथ खेलने में व्यस्त हो जाती है। नितिन और सिमी तभी बाहर होकर आते हैं और साथ में जो कुछ भी सामान लाए थे वो सबको दिखा रहे थे, लेकिन स्वरा तो वेद के साथ ही खेलने में मस्त थी। उसे देखकर सौम्या कहती है, स्वरा वेद को भाभी के पास भी तो जाने दे, बाद में उसके साथ खेलना। स्वरा कहती है, ठीक है। इतना कह के वो वेद को सिमी की गोदी में देती है और फिर स्वरा सौम्या को पूछती है कि फंक्शन कब शुरू होने वाला है। तब सौम्या बताती है कि परसों से। स्वरा कहती है, तो फिर कल हम क्या करने वाले हैं। सिमी पहला तो मुस्कुराती है, फिर कहती है, कल तो हम ग्रुप डांस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्वरा कहती है, क्या सच में? तब तो बहुत ही मजा आएगा। स्वरा को ऐसे खुश देखकर सिमो बहुत ही खुश होती है और अपने मन में ही सोचती है, काश उसे ऐसे खुश रखने वाले मिल जाए। कुछ देर बाद सौम्या स्वरा को कहती है, चल हम दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। स्वरा कहते हैं, तू जा, वैसे भी मुझे शॉपिंग में क्या लेना है और क्या नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है। तू और भाभी जाओ, मैं वेद को संभाल लूंगी। तभी स्वरा की मम स्वरा को कहती है, जाना बेटा, वो कितने प्यार से कह रही है, तुझे सिर्फ उसके साथ जाना है और अगर तुझे भी शॉपिंग करनी हो तो तू भी कर लेना, बाद में हम लोग फ्री नहीं रहने वाले। स्वरा को ना चाहते हुए भी सौम्या के साथ जाना पड़ता है। सौम्या और स्वरा दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं शॉपिंग के लिए। स्वरा भी साथ साथ कुछ शॉपिंग करती है, फिर दोनों वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो सौम्या को कहता है, हाय सौम्या, हाउ आर यू। तभी सौम्या उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती, आदि, तू तू यहाँ कैसे? तू तो फॉरेन जाने वाला था ना, क्या हुआ? तभी आदि हंसते हुए कहता है, हाँ, अब जाने वाला हूँ। वो मैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए आया था और तुझे देखा तो सोचा मिलता जाऊँ। सौम्या कहती है, अच्छा, तो ये बता कब जाने वाले हम। आदि कहता है, एक हफ्ते बाद। सौम्या कहती है, तो फिर ठीक है, तुझे मेरी शादी में जरूर आना होगा। आदि शॉकिंग नज़रों से सौम्या को देखता है और फिर कहता है, क्या तू शादी कर रही है? सौम्या कहती है, हाँ, वो कल से ही तुझे आना है, कल से ही सारे फंक्शन शुरू हो रहे हैं। आदि कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर वो स्वरा की ओर देखता है। सौम्या उसे कहती है, सॉरी, मैं यार से मिलवाना ही भूल गई। मीट माई कजिन स्वरा, वो यूएसए में ही रहती है, यहाँ पर मेरी शादी अटेंड करने के लिए आई है। आदि स्वरा की ओर देखता है और अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, हाय, मैं आदि। स्वरा भी उसके साथ हैंडशेक करती है और कहती है, हेलो, मैं स्वरा। और फिर तीनों वहाँ पर आइसक्रीम खाने के बाद बाहर आते हैं। आदि उनको बाय कह के अपने घर की ओर चला जाता है। स्वरा और सौम्या भी अपने घर आ जाते हैं। स्वरा शॉपिंग करके थक गई थी, इसलिए वो जैसे ही घर पहुंचती है तो वो ये सोफे पर बैठ जाती है। उसे देखकर सौम्या मुस्कुराते हुए कहती, स्वरा, क्या हुआ? बस इतनी सी शॉपिंग करके तो थक गई। स्वरा कहती, हाँ यार, मुझे शॉपिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी सौम्या उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अभी से ये हाल है तो तू तेरी खुद की शादी में क्या कर रही है? तभी स्वरा के मोमो से कहते हैं, बेटा, उसकी शादी की शॉपिंग करने तुझे ही आना होगा, ये तो शॉपिंग करने से रही। स्वरा कहते हैं, क्या मोमा भी। तभी सौम्या की मोम कहती है, स्वरा, मुझे लगता है तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर स्वरा गुस्से में अपनी मोम की ओर देखती है तो उसकी मोम कहती है, ये कभी नहीं हो सकता। तभी सौम्या की मोम कहती है, क्यों, शादी में क्या बुराई है? तभी स्वरा कहती है, मौसी, प्लीज अब आप उस बात को छोड़ दो और दूसरी बात करो।
वरना मैं जा रही हूँ। तभी स्वरा की मोम बात को संभालते हुए कहती, अच्छा ठीक है, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों ने क्या शॉपिंग की है? सौम्या जो भी शॉपिंग करके लाई थी वो बताती है। स्वरा ये सब देखकर वो रो रही थी, तो वो कहती है, मॉम मुझे कुछ काम है तो मैं छत पर जा रही हूँ। इतना कह के वो छत पे चली जाती है। छत पे जाकर वो अदिति को कॉल करती है और 2 दिन में जो भी कुछ हुआ था वो सब पूछती है। अदिति उसे सब बताती है और फिर स्वरा को पूछती है, क्या हुआ है तुझे? स्वरा कहते हैं, कुछ भी नहीं यार, वो अभी सौम्या के साथ शॉपिंग करके घर पर ही आई हूँ और बोर हो रहा था तो छत पे आ गई। अदिति कहती, हाँ ठीक, ध्यान रखना अपना। इतना कह के वो कॉल कट कर देती है। अब स्वरा अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी, तभी उसके कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है तो सामने जो घर था उसकी छत पे कोई गाना गा रहा था। स्वरा उसे देखने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। वो आवाज सुनकर उसे ऐसा लगता है कि उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी, लेकिन कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। तभी सौम्या वहां पर आती है और कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? स्वरा कहते हैं, वो ऑफिस का कुछ काम था तो मेल चेक कर रही थी। सौम्या कहते हैं, तो फिर अब नीचे चले? स्वरा कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है चलो। फिर दोनों बातें करते करते नीचे आ जाते हैं। कुछ देर तक सब बैठकर कल की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसी के रिलेटेड बातें करते हैं। कुछ देर बाद डिनर रेडी हो जाता है तो सब डिनर करते हैं और फिर सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। स्वरा टेरेस पे जाती है और देखती है कि सौम्या वहाँ चुपके से किसी से बातें कर रही है। स्वरा वहाँ आती है और उसे टेप करते हुए कहती है, यहाँ चुपके चुपके किससे बातें हो रही है? सौम्या पहले तो डर जाती है और तुरंत ही पीछे देखती है और स्वरा को देख कर कहती है, ऐसा कोई होता है क्या? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। स्वरा हंसते हुए कहती है, तुम अपने कमरे में भी तो बात कर सकती है ना, तो फिर यहाँ छत पर क्या कर रही हूँ? सौम्या कहती है, मुझे लगा कि तुम मुझे डिस्टर्ब करोगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तभी स्वरा की नजर अचानक सामने वाली छत पर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक लड़का खड़ा है। अब स्वरा को तो पता नहीं था कि सौम्या की शादी जिससे होने वाली है उसका घर सामने ही है और सौम्या ने भी उसे नहीं बताया था। स्वरा उसे जैसे ही देखती है तो सौम्या से कहती है, देखो मुझे सब सच बताना, वो लड़का कौन है और वो इस तरफ क्यों देख रहा है? कहीं तुम दोनों का भागने का तो प्लान नहीं है ना? ये शादी तेरी मर्जी से ही हो रही है ना? तभी सौम्या स्वरा को चुप कराते हुए कहती है, बस कर अब तू, पहले मेरी बात तो सुन ले। स्वरा चुप हो जाती है। सौम्या कहती है, वो वही लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली है और मैं उससे बात करने के लिए ही यहाँ पर आई थी। स्वरा अब सब समझ जाती है। फिर वो कहती है, अच्छा है, तुम्हारा तो ससुराल भी यहाँ और मायका भी यहाँ पर। यह सुनकर सौम्या थोड़ा शर्माती है। स्वरा कहती है, ठीक है तुम बात करो, मैं नीचे जा रही हूँ। सौम्या कहती है, नहीं यार प्लीज, अब तू आ गई है तो यहीं पर रुक जाना, वरना कोई आएगा तो क्या कहेगा? स्वरा कहते हैं, ठीक है तो बात कर, मैं उस ओर जा रही हूँ। इतना कह के वो टेरेस की दूसरी ओर चली जाती है। वहां पर खड़ी होकर जो हवा चल रही थी उसे अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलती है और आसमान की ओर देखने लगती है। आज वो अपने पापा को बहुत मिस कर रही थी। उसे जब भी उसके पापा की याद आती थी तो वो रात में टेरेस पर जाकर आसमान को देखती रहती थी और मुस्कुराती थी। कुछ देर बाद सौम्या स्वरा के पास जाती है और कहती है, स्वरा चल अब सो जाते हैं, कल हमें जल्दी गांव जाने के लिए निकलना है। ये सुनकर स्वरा उसे कहती है, तो शादी गांव में है? सौम्या कहती है, हाँ, और इसमें इतने शौक होने की क्या बात है? स्वरा कहती है, मुझे लगा था कि शादी यहीं पर ही होगी।
सौम्या कहती है, हाँ यही होने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ के पापा ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शादी गांव में जहाँ उनका कुलदेवी का मंदिर है वहीं करवानी है। स्वरा कहती है, ठीक है, लेकिन पैकिंग? तभी सौम्या कहती है, सारी पैकिंग हो गई है, अब चल सो जाता है। फिर दोनों नीचे आकर सो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है। और स्वरा ने जिसकी आवाज़ सुनी थी वो कौन थी, वो तो आप सबको आगे ही पता चलेगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।